बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, सितंबर का माह हमारे हृदय सम्राट नयनाभिराम प्रेमियों के रोम रोम में बसने वाले श्री परमहंस सतगुरु देवदाता दीन दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी की अनूठी याद का, यूँ तो उनकी याद को एक क्षण के लिए भी नहीं भुलाया जा सकता, पर सितंबर माह में उनके शुभ अवतरण दिवस का जो त्यौहार मनाते हैं, सब प्रेमियों के हृदय पुलकित हो जाते हैं, रोम रोम खिल जाता है। हर एक के दिल में उनके साथ हुई कोई न कोई लीला, कोई वचन, कोई घटना सबको याद आती है। तो आप सब गुरुमुखों ने श्री गुरु महाराज जी की लीला को पिछले दिनों शेयर किया, अपने अपने अनुभव को शेयर किया। हमारा इतना भाग्य नहीं था कि उस समय में हम उपस्थित होते, नहीं हो पाए किसी कारणवश। आप सभी ने जो प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से अपने भाव श्री चरणों में अर्पित किए, आप सब बधाई के पात्र हैं। महापुरुष संसार की मंद अवस्था को सुधारने के लिए धराधाम पर धूर्धाम से आया करते हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने ये वचन कहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय च संभवामि युगे युगे। जब जब धरा पर पाप बढ़ जाता है, पुण्य क्षीण होने लगते हैं, तो भगवान ने कहा है कि ये मेरा वादा है, मैं इस धराधाम पर धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए अवतरित हुआ करूँगा। भक्तों की पुकार सुनकर महापुरुष युग युग में अवतार धारण किया करते हैं। इसी प्रकार
हमारे परमहंस सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने युग परिस्थिति को जानते हुए 20 सितंबर सन 1926 ग्राम रायपुर कला, तहसील अजनाला, जिला अमृतसर, पंजाब में पूज्य पिता श्री श्री अर्जुन देव जी और माता श्री सुश्री ज्ञान देवी जी के घर में अवतार धारण किया। इनके जन्म लेने से पूर्व ही इनके पिताजी को एक प्रसिद्ध ज्योतिषी कह लीजिए, सन्यासी कह लीजिए, उन्होंने कहा था कि आप जिस भगवान को ढूंढते फिरते हो वो भगवान आपके घर में अवतार लेने को आतुर है, वो आपके घर में अवतरित होंगे। तो 20 सितंबर सन 1926 में आपने युग की पुकार सुनते हुए धराधाम पर अवतार धारण किया। 1926 से 1942 में अभी बालकपन ही था इनका। तो जब इन्होंने इनका संपर्क पूज्य महात्मा जन जी से हुआ गंदोवाल आश्रम में, और तब इन्होंने वहाँ से उनसे नाम दीक्षा भी ली। जब ये प्रथम बार श्री आनंदपुर दर्शनों के लिए आए, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के पावन श्री दर्शन पाकर ये इतने आकर्षित हुए श्री तीसरी पातशाही जी की रूप माधुरी से कि दीवाने होकर रह गए, दीवाने। एक बार दरबार में आते तो एक त्योहार पर आते, 2 त्योहार करके जाते। बार बार इनको वापस जाना अच्छा नहीं लगता था। और 1950 तक श्री दरबार आते रहे। पहले तो साल में 2 बार, फिर एक त्योहार पर आते, 2 त्योहार तक रुकते, और फिर हर त्योहार पर दर्शन करने के लिए आने लगे। तो इन्होंने 1950 में 51 में बार बार श्री गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही जी के श्री चरणों में प्रार्थना की कि हमसे अब बाहर नहीं रहा जाता, हमें यहाँ स्थायी निवास प्रदान कीजिए। तो श्री तीसरी पातशाही महाराज जी इनको फरमाते कि ये श्री आनंदपुर आपका ही है, पहले लौकिक शिक्षा पूरी कर लीजिए। सन 1953 में ये शरणागत हुए दरबार में, सब कुछ छोड़ छाड़ के। और जब शरणागत हुए तो इनके पूज्य पिता श्री चरणों में आए और श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में कहने लगे, बेनती की है कि स्वामी जी, ये हमारा बेटा तो आपके चरणों में फ़कीर हो गया, सारा धन संपदा छोड़कर ये आपके चरणों में आकर फ़कीर बन गया है। तो तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने फरमाया कि इसे तो हमने शाहों का शाह बना दिया है, शहनशाह बना दिया है। अब ये वचन हर किसी की समझ में नहीं आए। श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी असीम अनुकंपा और असीम प्यार रखते थे, इन पर बहुत ध्यान करते थे। पहचान लिया था प्रथम बार में ही, पहली दृष्टि में, कि इन्होंने परमार्थ का बहुत भारी काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है। और
श्रीमुख से हमारे पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी बहुत बार फरमाया करते थे कि गुरु दरबार की सेवा, इसमें सारे सुख निहित हैं, सब सुख। हमने जो कुछ भी पाया है इस ऊंचे सुच्चे दरबार की सेवा से पाया है। गुरुमुख दरबार के प्रति श्रद्धा रखे, विश्वास रखे, खैर ख्वाही रखे, इसको अपना घर समझे, हर किसी गुरुमुख का ये कर्तव्य है। 2 सितंबर सन 1956 श्री तीसरी पातशाही सतगुरुदेव महाराज जी ने इनको साधु वेश प्रदान किया और साधु वेश प्रदान करते ही इनका इतना सुंदर नाम रखा, जो नाम रखा यथा नाम तथा गुण। जो भी इनका एक बार दर्शन करता इनका दीवाना होकर रह गया। जिसने भी एक बार श्री दर्शन किए वो इनका दीवाना होकर रह गया। 1956 से 1970 तक साधु वेश में श्री आनंदपुर दरबार की जो जो सेवाएं इनको सौंपी गई, समर्पित की गई, इन्होंने श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और पूरी ताकत से उन सेवाओं को प्राणपन से निभाया। जब हमारे चतुर्थ पातशाह सतगुरुदेव महाराजाधिराज निज रूप में लीन हुए तो इनको श्री परमहंस दयाल महाराज जी की ये गद्दी का उत्तराधिकारी बनाकर गए। 10 जून 1970 हमारे पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी रूहानी सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ हुए और 1970 से लेकर इन्होंने इतना परिश्रम किया कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी की पावन मौज के अनुसार इस सत्य नाम का संदेश देश विदेश में गुंजा दिया। श्री आनंदपुर धाम का धवल प्रकाश सारी सृष्टि में स्थान स्थान पर श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम बनवाए, देश में भी, भारत के कोने कोने में भी और विदेशों में भी। जहाँ जहाँ गुरुमुखों ने भक्ति की, इस संस्थान की मांग की, श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाह सतगुरुदेव ने पूर्ण की। हर प्रत्येक गुरुमुख की इस अभिलाषा को पूरा किया उन्होंने और संसार के कोने कोने में आज श्री आनंदपुर सत्संग का जो परमार्थ का जो झंडा है वो लहरा रहा है। प्रत्येक गुरुमुख के साथ इन्होंने इतना व्यक्तिगत रूप से प्यार दिया, जरूरी नहीं कि साकार रूप में। जो भी गुरुमुख सामने आया उसको भी प्यार दिया, जो दूर से बैठे भी पुकार करते थे उनको भी श्री सतगुरु दाता दीनदयाल श्री पंचम पातशाह महाराज जी ने अपने असीम प्यार से नवाजा, गुरुमुखों को भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाया। इनकी कार्यवाही को इतने थोड़े समय में शब्दबद्ध करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सन 1970 से लेके सन 2017 तक 47 साल पूर्ण सृष्टि पर सतगुरुदेव ने एक प्रकार से राज्य किया, दिलों पर शासन किया, प्रेमियों के दिलों पर शासन किया। हम उनके उपकारों का किसी भी प्रकार से बदला चुकाने में असमर्थ हैं। क्या कर सकते हैं? जो हमें हमारे पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी ने हमें 5 नियमों का उपहार दिया है और फरमाया है
कि जो भी 5 नियमों को श्रद्धा से पालना करेगा इन नियमों की, उसके हम लोक और परलोक में सदा सहाई रहेंगे। बहुत से प्रेमियों के साथ बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। आज भी पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज हमें स्थूल रूप में बेशक दर्शन नहीं देते, पर सूक्ष्म रूप में आभास होता है कि वे सदा अंग संग साथ हैं। जब भी याद करो वो सामने होते हैं। आप सबने बहुत सी लीलाएं सुनाई होंगी, पर हम नहीं सुन पाए उन लीलाओं को, और हमारी विनती ये भी स्वीकार ना हो पाई कि रिकॉर्डिंग होती, हम बाद में सुन पाते। परंतु हम आपके साथ एक लीला छोटी सी शेयर करना चाहते हैं। जब श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव निज धाम सिधारे, तो हम उनके निज धाम सिधारने के 1 सप्ताह बाद श्री आनंदपुर धाम गए, क्योंकि हमें यहाँ आश्रम का कुछ काम था, इसलिए वहाँ गेट पर लेंटर डला हुआ था, तो गेट खुला था, सारा आश्रम खुला रहता था, तो हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते थे। हम 1 सप्ताह के बाद 16 तारीख को श्री दर्शनों के लिए वहाँ पर श्री आनंदपुर धाम गए। 16 को तो शायद वापस आ गए थे, हम पहले गए थे। पर जब समाधि स्थल श्री आनंद शांति कुंज अभी अपने निर्माण में बिल्कुल शुरू ही हुआ था, तो श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी की सुंदर छवि जो समाधि स्थल पर विराजमान थी एक तरफ, और संगत भी इतनी थी कि तिल धरने को जगह नहीं थी। बहुत बड़ी बड़ी, जैसे आपको पता है कि स्क्रीन्स लग जाती हैं, तो स्क्रीन लगी हुई थी, और स्क्रीन पर जब दर्शन हो रहे थे स्क्रीन पर, तो ऐसे आभास हो रहा था बार बार कि श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव नयन खोलकर इधर उधर दृष्टि डाल रहे हैं सब पर। ये हमने स्वयं वहाँ पर जाकर देखा, और कुछ भाईजन और कुछ बहनजियाँ सब बार बार एक दूसरे के साथ आंखों में आंसू लिए कह रहे थे कि देखो गुरु महाराज जी तो हमें अभी साक्षात देख रहे हैं। तो हम ये कभी नहीं सोच सकते कि हमारे पंचम पातशाह सतगुरुदेव अपने गुरुमुखों से बिछड़ गए हैं, अलग हो गए हैं। नहीं, जन्म मरण दोऊ में नाही, जन पर उपकारी आयो। सतगुरुदेव महापुरुष ना तो कभी जन्मते हैं ना ही मरते हैं, ये जन्म और मरण से परे होते हैं। परोपकार के लिए धराधाम पर आते हैं, और परोपकार कर कर समाज को सुधार के, अपनी रूहों का सुधार करके उनको सीधी राह पर चलाना सिखाते हैं। और सीधी राह पर जब देखते हैं कि हमारे गुरुमुख जो हैं वो अब इस राह पर चल पड़े हैं, तो उनका जब लगता है कि उन्होंने अपनी मंजिल को पा लिया है, उन्होंने जो अलॉट हुआ उनके नाम से कार्य वो उन्होंने कर लिया है, तो वो अपना जो स्वरूप है उसे समेट लेते हैं। अपनी ड्यूटी, उत्तरदायित्व अपने अगले उत्तराधिकारी को सौंपकर सारा मैनेज करते हैं। श्री परमहंस दयाल सतगुरुदेव महाराज जी की मौज से ये निर्मित श्री आनंदपुर धाम परमहंस अद्वैत मत, जिसमें अद्वैत सबसे ऊपर है। सबसे पहली बात है अद्वैत, द्वैत नहीं है।
प्रत्येक रूह उसमें उसी परमपिता परमात्मा की ज्योत है, इसको देखना सिखाया जाता है। ये परमहंस अद्वैत मत है और इसके षष्टम रूप में उनकी षष्टम ज्योत हजूर दाता दयाल जी के दर्शन हम करते हैं। उनकी आज्ञाओं पर चलना हमारा धर्म है। समय के अनुसार, युग परिस्थिति के अनुसार महापुरुष वक्त की नाड़ी पहचान करके जो भी तकलीफ़ होती है, जिस प्रकार कुशल वैद्य नाड़ी पहचान लेता है और दवा देता है, उसी प्रकार समय की नाड़ी को महापुरुष पहचानते हैं। और जो भी तकलीफ़ होती है, जो भी संसार के ऊपर रोग शोक का साया पड़ता है, उसके लिए समय समय पर अलग अलग दवा निर्धारित करते हैं। आज के काल में हमारे हजूर दाता दयाल जी 2 घंटे के भजन सिमरन पर बल देते हैं और फरमाते हैं कि प्रत्येक गुरुमुख का ये धर्म है कि वो 2 घंटे का सिमरन ध्यान करे। तो हम गुरुमुखों का ये फ़र्ज़ है कि गुरुदेव की आज्ञा पर चलते हुए अपने जीवन को क्रियात्मक बनाएं, 5 नियमों की परिपालना करें, 2 घंटे का भजन ध्यान करें, अपना जीवन सफल करें, सतगुरु को अपने अंग संग आभासित करने का, अनुभव करने का केवल यही एक तरीका है। क्योंकि सूक्ष्म रूप में सतगुरु नाम के रूप में हमारे साथ होते हैं सदा। तो हमने ये आज्ञा का पालन करते हुए अपना जीवन सफल बनाना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।